और जो किसी को भी अंग्रेजी सीखना हो तो सबसे पहले टेंस की शुरुआत होती है। और टेंस क्या चीज़ होता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो जो अंग्रेजी का शुरुआत होता है और जो कोई भी अंग्रेजी सीखता है तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का शुरुआत होता है। जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है, उस वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, उस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देख सकते हैं मैं कुछ वाक्य लिख रखा हूँ कि राम घर जाता है, तुम घर जाते हो, हम पढ़ने जाते हैं, वह बाजार जाता है, श्याम खाना खाता है। तो जो इस तरह का वाक्य आता है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है लास्ट में ता है, ती है, ते है इत्यादि, और ता है, ती है आते हैं लास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो देख सकते हैं इस वाक्य में राम घर जाता है तो लास्ट में ता है आया है, तुम घर जाते हो तो लास्ट में ते है आता आया है। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए किसी वाक्य आ जाता है कि राम घर जाता है, तो उसकी पहचान तो कर लेते हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखता होता है कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो एक वचन और बहुवचन की पहचान कैसे करते हैं, अगर जो किसी का नाम आता है, जैसे में राम घर जाता है, और जो किसी का नाम, किसी इंसान का नाम हो या किसी, जैसे व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, क्या कोई घर है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे एकदम एक्यूरेट कहते हैं, जैसे राम घर जाता है तो यह एक वचन में आता है। तुम और जो दो चार आदमी हो तो उसमें तुम जब कहेंगे तो उसमें कंफर्म नहीं होता, इसलिए वो बहुवचन में आता है। तो जैसे तुम है, मैं, वे, हम, ये सब बहुवचन आता है। बाकी किसी का नाम आ गया, जैसे राम घर जाता है तो एक वचन है, श्याम घर जाता है यह एक वचन है, वह घर जाता है यह एक वचन है। और जैसे आ जाए कि तुम घर जाते हो, हम घर जाते हैं, वे घर जाते हैं, ये बहुवचन में आता है। तो एक वचन और बहुवचन की पहचान इस तरह करते हैं। और जिसको जैसे ट्रांसलेट करना होता है तो हमको सबसे पहले स्वर और व्यंजन याद करना होता है। तो स्वर क्या चीज होता है, तो स्वर जैसे में ए, ई, आई, ओ, यू, यह 5 ए से जेड तक का स्वर का व्यंजन है, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, अगर जो 5 वर्ड आते हैं तो इसको हम स्वर कहते हैं। और जो यह 5 वर्ड आता है तो में यस, ई, एस का प्रयोग होता है। और जो ए से जेड तक इस 5 वर्ड को छोड़कर बाकी, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इस तरह से 5 शब्द छोड़ के बाकी ए से जेड तक का जितना भी आता है उसमें जो आता है तो इसमें यस का प्रयोग होता है। तो जैसे हम एक वाक्य लिख रखे हैं कि राम घर जाता है, तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे राम, तो राम तो एक नाम है, तो राम को राम लिख लेंगे, जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो। अब गो, ओ देख सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ओ आया है इसमें, तो हम क्या बताएं कि ई एस जुड़ जाएगा, तो इसमें ई एस जुड़ जाएगा। राम गोज, गो से गोज हो गया, गोज टू होम, आपका सेंटेंस हो गया। जैसे में एक बहुवचन का सेंटेंस है कि तुम घर जाते हो, तो जब तुम आ गया तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू, और यू आ जाना का इंग्लिश गो, इसमें यस और यस नहीं जुड़ेगा, तो यू गो टू होम। उसी तरह जैसे हम पढ़ने जाते हैं तो हम का इंग्लिश हो जाएगा वी आ जाना का इंग्लिश गो, और पढ़ना का इंग्लिश रीड हो जाएगा। उसी तरह वह बाजार जाता है तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, और जाना का इंग्लिश गो, और बाजार का हो जाएगा मार्केट। उसी तरह श्याम खाना खाता है तो श्याम, खाना का इंग्लिश हो जाएगा ईट,
अब देख सकते हैं इट यानी कि टी आ गया है। अब टी देख सकते हैं ए ई आई ओ यू में नहीं आया, तो इसमें क्या यानी कि ए से जेड तक के बीच में टी आया, यानी कि इस 5 में नहीं आएगा तो इसमें हम यस जोड़ देंगे, इट्स, और खाना का फूड हो जाएगा। तो आपका 5